बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, मैं आज डिस्कस करूँगा फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ अहम चीज़ें और उनमें स्पेशली स्कीम को मद्देनज़र रखते हुए कैसे हम स्मार्ट स्टडी को फॉलो कर सकते हैं, कम से कम वक्त में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं। वीडियो में डिस्कस करूँगा कि कैसे 10 से 12 दिन में आप कम से कम सिलेबस के साथ 35 से 40 नंबर ले सकते हैं। इसी तरह तकरीबन 20 से 25 दिन में कम से कम सिलेबस और कम वक्त के साथ कैसे आप 55 से 60 नंबर ले सकते हैं। और इसी तरह राउंड अबाउट 2 महीने या 2 से तकरीबन 2.5 महीने में कैसे आप 85/85 मार्क्स का जो फुल पेपर है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का, वो कैसे अटैम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे विद मिनिमम चैप्टर्स, कम से कम चैप्टर्स के साथ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो पेपर स्कीम है 2024 के मुताबिक वो क्या है। आप अगर स्कीम को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है वो मेरी इन बातों पर आसानी से अमल कर सकेंगे। ज़्यादातर बच्चे बिल्कुल रिदम में सीधा तैयारी कर रहे होते हैं जी, पहले चैप्टर 1 किया, फिर 2 किया, फिर 3, 4, 5 इस तरह। ये तैयारी मेहनत ज़्यादा लेती है, नंबर कम आते हैं। हालांकि हमारी जो स्कीम है पहले वाली जो थी वो भी और अब भी 2024 में जो थोड़ी चेंज हुई है उसको फॉलो किया जाए तो इवन मिनिमम एफर्ट के साथ मैक्सिमम मार्क्स और अच्छे नंबर हासिल किए जा सकते हैं। तो बेहतर ये है कि स्मार्ट बने। स्मार्ट आप तभी बन सकते हैं जब आप स्कीम को फॉलो कर सकते हैं, आपको स्कीम का पता हो। तो फर्स्ट बायोलॉजी की स्कीम सबसे पहले देखते हैं एक नज़र। इससे पहले एक वीडियो में इसकी कंफर्मेशन भी की थी, इसके बारे में फुली एक्सप्लेनेशन भी दी थी। एक ओवरव्यू के तौर पे हम देखते हुए फिर मजीद आगे बढ़ेंगे जी। 85 मार्क्स का पेपर होता है, 17 मार्क्स के MCQs नो चॉइस, 44 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, 33 होते हैं, 22 करने होते हैं, यहाँ चॉइस मौजूद होगी। और इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन 25 मार्क्स का होगा, इसमें 5 क्वेश्चन होंगे, उनमें से 3 अटैम्प्ट करने होंगे। MCQs की बात करें तो जिन चैप्टर्स में से 2 MCQs आएंगे वो 10, 11 और 14 हैं, जबकि बाकी सारे चैप्टर से एक MCQs आएगा और इसमें किसी किस्म की कोई चॉइस नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 शॉर्ट क्वेश्चन के ये क्वेश्चन होंगे। इनमें पहले 2 पोर्शन जो है वो 12-12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, मुख्तलिफ चैप्टर से 8-8 करने होंगे। और जो तीसरा है उसमें से ऑलमोस्ट 9 क्वेश्चन होंगे, 6 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होंगे। चॉइस यहाँ पे भी मौजूद होगी, यहाँ 4-4 की चॉइस है और इधर 3-3 की चॉइस है। 2, 3, 8, 10 और 11 ये चैप्टर्स आपको क्वेश्चन 2 में और इनसे बिल तरतीब 1, 3, 2, 4 और 2 ये शॉर्ट क्वेश्चन इनसे मिलेंगे। इसी तरह चैप्टर नंबर जो क्वेश्चन नेक्स्ट है उसमें चैप्टर नंबर 1, 4, 7, 13 और 14 इनमें से भी बिल तरतीब 2, 2, 3, 2 और 3 के लिहाज से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 12 हो जाएंगे, टोटल 8 अटैम्प्ट करने होंगे। और इसी तरह जो थर्ड पार्ट है शॉर्ट क्वेश्चंस वाला, उसमें चैप्टर 5 से 2, चैप्टर 6 से भी 2 हैं, 12 से 2 हैं और 9 से 3, इस तरह ये टोटल 9 क्वेश्चन हो जाएंगे, जिनमें से आपको जो है वो 6 अटैम्प्ट करने होंगे। नेक्स्ट पेयरिंग थोड़ी बहुत चेंज हुई है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। 5, 6, 7, 8 और 9 ये 5 क्वेश्चन होंगे, जिनमें हर एक हिस्से के A B पार्ट होंगे। हर हिस्सा A हिस्सा जो है वो 4 नंबर का, B हिस्सा 4, तो टोटल जो है वो A B मिला के एक क्वेश्चन के 8 नंबर बनेंगे। 5 है, इनमें से कोई से 3 अटैम्प्ट करने होंगे। पहला जो क्वेश्चन 5वां है वो 1 और 3 की पेयरिंग के साथ है, चैप्टर नंबर 1 और 13। दूसरा 2 और 8, तीसरा 4 और 12, चौथा 5 और 14 और जो 5वां क्वेश्चन होगा लॉन्ग के हिसाब से वो 6 और 11 का। इस तरह ये 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पे इस पेयरिंग के अंदर, जो बिलतरतीब 5, 6, 7, 8 और 9 के हिसाब से हैं। इसमें मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं, कोई सी 3 पेयरिंग्स आपको सिलेक्ट करके तैयार करनी होगी अगर आप फुल मार्क्स 85/85 लेना चाहते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे कि पासिंग मार्क्स कैसे ले सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और रह गई, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 3, 7, 9 और 10 ये वो चैप्टर्स हैं जो इस बार 2024 की स्कीम के मुताबिक शॉर्ट के तौर पे आपको तैयार करने होंगे, जिसमें 10, 3 और 7 ये पहले भी शॉर्ट के लिए थे। इस बार 9th चैप्टर जो है 9वां किंगडम प्लांटी वाला, वो एडिशनल ऐड किया गया चेंजेस के साथ। यानी 9वां चैप्टर आपको फुल तैयार करने की जरूरत कोई नहीं, आप शॉर्ट क्वेश्चंस अगर कर लेते हैं तो आसानी से इसका हिस्सा पूरा कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं। 3 हिस्सों में हम अपने इस स्मार्ट स्टडी को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो ये चाहते हैं कि बस किसी तरह हमारी जो बायो पास हो जाए, तो मैं आपको यहाँ पे ट्रिक्स बताऊँगा, पॉइंट्स बताऊँगा, हिंट्स दूंगा कि कैसे आप जो है सिर्फ कम वक्त में 10 से 12 दिन की सिर्फ एफर्ट चाहिए होगी, इंशाल्लाह अपने बिहाफ पे आप लोग जो है वो 35 से 40 नंबर आसानी से ले सकेंगे। पास होने के लिए सिर्फ 34 नंबर चाहिए। अच्छा, पास होने के लिए सबसे पहले बताऊंगा, फिर एवरेज ये तकरीबन 1 महीना आपको चाहिए होगा और इसमें आप 55 से 60 नंबर आसानी से हासिल कर सकेंगे, इसके बारे में भी आगाह करूंगा। और फिर एक्सीलेंट यानी फुल मार्क्स 85/85 वो आपको कैसे किस तरतीब से लेकर चलना है और कौन से चैप्टर्स आप छोड़ सकते हैं, कौन सी आपके पास चॉइस बचेगी, उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स आपको 10 से 12 दिन के अंदर जो है वो आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि 10 से 12 दिन पूरे साल में जो है वो कोई इतनी ज़्यादा एफर्ट बनती है, स्पेशली बायो के एतबार से। तो आप 10 से 12 दिन लाजमी दें, कम अज़ कम आप जो है वो इस काबिल तो हो सके कि आप पास हो सकें। तो पास होने के लिए इतनी एफर्ट बनती है और ये करनी भी चाहिए। आप 10 से 12 दिन जो पोर्शन मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप करें, इंशाल्लाह आप जो है आसानी से पास हो जाएंगे इंशाल्लाह, बल्कि पासिंग से भी एडिशनल मार्क्स आ जाएंगे। उसमें कौन कौन से चैप्टर्स आपको करने हैं, एक तो आप पहली पेयरिंग कंसीडर कर लें चैप्टर नंबर 1 और 13 की।
इसको चैप्टर 1 और 13 को करने से आपको ऑलमोस्ट 18 मार्क्स का पेपर आपका पूरा हो जाएगा, क्योंकि इनमें से शॉर्ट, इसमें से लॉन्ग और एमसीक्यूज मिला के स्कीम के मुताबिक टोटल आपके 18 नंबर हो जाएंगे। इसके अलावा आसान चैप्टर और शामिल कर लें। अब ये आप कोशिश करें कि आसान से मुश्किल की तरफ जाएं। तो आसान चैप्टर्स क्या हैं? चैप्टर 3 बहुत आसान चैप्टर है, छोटा भी है। चैप्टर 7 आसान है, छोटा है। मतलब चैप्टर 3 ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन अगर आप जी जान लगा के करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में, और चैप्टर 7 है 2 दिन लगेंगे आपको, ये आसानी से तैयार हो जाएगा। अगर आप ये 4 चैप्टर कर लेते हैं तो 32 नंबर का पेपर आप अटेम्प्ट कर चुके। अभी भी 2 नंबर रहते हैं, उसको पूरा करने के लिए एक चैप्टर और साथ शामिल कर लें, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का, और ये चैप्टर 10 है। अब बच्चे घबरा जाते हैं कि जी किंगडम इनविडिया चैप्टर 10 बहुत मुश्किल है, कैसे हम करेंगे, तो क्या मतलब इसमें? बच्चे स्कीम के मुताबिक चैप्टर 10 से जो है वो आने वाले हैं 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, और 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो इट मीन, और यहाँ पे आपके पास 2 की चॉइस भी मौजूद है। मतलब आपको सिर्फ 1 या 2 अटेम्प्ट करने हैं, आपके पासिंग मार्क्स पूरे हो जाएंगे। आपने सिंपल क्या करने, चैप्टर 10 को ओवरकम करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, आप पास्ट पेपर के जो शॉर्ट क्वेश्चंस है सिर्फ वो करने, या फिर दूसरा तरीका, वीडियोस मेरी मौजूद हैं चैप्टर 10 के हवाले से, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट और पॉसिबल जो सेलेक्टिव से शॉर्ट क्वेश्चंस बताए हुए हैं, आप अगर वो देख सकते हैं, वो देख लें, वो कर लें। 10 से 15 शॉर्ट क्वेश्चंस करके आपका ये चैप्टर 10 का पोर्शन पूरा हो जाएगा, आप आसानी से पासिंग मार्क्स ले सकेंगे। तो हमारे पास कहने को सिर्फ हम सिंपली कह सकते हैं कि सिर्फ 4 चैप्टर हैं, 35 से 40 नंबर आप आसानी से ले सकेंगे, और इतनी एफर्ट तो बनती है। इंटर लेवल पे एफएससी मेडिकल के साथ की जा रही हो तो इतनी एफर्ट करना हक बनता है आपका, आप किसको लाजमी कंसीडर करें, इसको करना चाहिए आपको। और ये चैप्टर करने पर आप 35 से 40 नंबर आसानी से हासिल कर सकेंगे, कुछ ज़्यादा ही बनेंगे, कम नहीं बनेंगे इंशाल्लाह। आप ये मतलब अगर इस तरतीब को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट, एवरेज मार्क्स आप कैसे लेंगे? एवरेज मार्क्स के लिए चैप्टर ये वाले वैसे के वैसे ही रहेंगे, चैप्टर 3, 7, 10, ये आप शॉर्ट के लिए वैसे जैसे बताया उसको इस तरह करें। 2 पेयरिंग साथ शामिल कर लें। एक पेयरिंग आप पहले 1 और 13 वाले कर रहे थे, दूसरी पेयरिंग आप साथ शामिल कर लें, और इसमें आप जो है वो 2 और 8 वाली जो है वो पेयरिंग शामिल करेंगे। तो इस तरह आपका जो एवरेज वाला पोर्शन है ऑलमोस्ट विद लेस देन 1 मंथ, ऑलमोस्ट ये 20 to 25 डेज आपके लगेंगे, और ये आपका पेपर तकरीबन 55 से 60 नंबर के करीब जो है वो तैयार हो जाएगा फर्स्ट ईयर का। अब 20 से 25 दिन मेरा नहीं ख्याल, और बहुत सारे बच्चे शुरू से भी तैयारी कर रहे होते हैं, कुछ चैप्टर्स उनको ऑलरेडी तैयार होते हैं, शुरू वाले तो खासकर, और कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं होते। तो इसका मतलब ये है कि अब वैसे भी एंड हो चुका होगा, एंड सीजन है, एग्जाम्स करीब हैं, तो कुछ ना कुछ आपको तैयार होगा, बाकी आपको शामिल करना है साथ, और आप जो है ये एवरेज मार्क्स 55 to 60 आसानी से गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट रह जाता है एक्सीलेंट मार्क्स। एक्सीलेंट मार्क्स के लिए ये 3, 7, 10 ये चैप्टर वैसे वैसे ही आप शामिल रखें, ठीक है। साथ 2 पेयरिंग पहले आपकी मौजूद हैं, 1, 13 वाली, 2 और 8 वाली, ये पेयरिंग आपके पास पहले ही मौजूद है, चैप्टर 2 और 8 वाली। एक पेयरिंग आपने और शामिल करनी है, मेरा मशवरा है कि आप वो 6, 11 वाली पेयरिंग शामिल करें। 6, 11 वाली पेयरिंग शामिल करनी है, और साथ में अब हमारे पास जो 3 पेयरिंग है 6, 11 की शामिल करने से 3 पेयरिंग लॉन्ग क्वेश्चन की वो पूरी हो जाएंगी, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, इनके साथ इनके एमसीक्यूज भी पूरे हो जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस का भी इन जो चैप्टर्स मैंने आपको बताए एक्सीलेंट पोर्शन में, शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा हो जाएगा, 3 भी पूरा हो जाएगा, 4 जो है वो यहाँ पे रह जाएगा। उस 4 को पूरा करने के लिए सिंपली आपने क्या करना है, चैप्टर 5 को ऐड करना है, चैप्टर 5, और साथ में चैप्टर 9 जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे होगा उसको ऐड करना है। जब आप इन 2 को एक्सीलेंट पोर्शन के लिए ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे आपका जो यूँ कह लें कि 85 मार्क्स का पेपर वो भी पूरा हो रहा है, और साथ इवन आपको हर हिस्से में वहाँ यहाँ और इधर हर जगह पे आपको क्या है यूँ कह लें कि चॉइस भी मिल रही होगी। हाँ, रह जाता है मसला एमसीक्यूज का, जो चैप्टर अब आप देखें कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो रह गए हैं, नहीं किए। चैप्टर 4 नहीं किया, चैप्टर 12 नहीं किया, चैप्टर 14 नहीं किया। अब 4, 12 और जो यूँ कह लें कि 14 है, ये आप अगर फर्ज करें छोड़ते भी हैं तो इनके आप पास पेपर्स या एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी आप अलग से तैयारी कर लें, इंशाल्लाह ये आपके एमसीक्यूज यहाँ से पूरे हो जाएंगे। और एक और कि अगर आप फर्ज करें ये वाली पेयरिंग 6 और 11 वाली नहीं करना चाहते तो इसकी जगह आप 4 और 12 की पेयरिंग भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप मतलब 6 और 11 छोड़ के 4 और 12 के करना चाहते हैं तो उसमें भी आपका जो है वो बिल्कुल सेम वैसे ही सारा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, मेहनती हैं, बहुत कुछ आगे जो है वो उनके जो है वो ड्रीम्स और उनके यूँ कह लें कि आगे जो गोल्स हैं उन तक पहुँचने के लिए उन्होंने इरादा कर रखा है कि वो ढेर सारी मेहनत करेंगे, तो मेरा मशवरा है उनके लिए कि इसको और इस पेयरिंग को कंसीडर करने के बाद एक एडिशनल पेयरिंग 4 और 12 वाली भी कर लें। 2 फायदे होंगे इसमें, एक तो ये आपके एनुअल एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेंगे, दूसरे नंबर पे जो
एमडी कैट की प्रिपरेशन है वो भी इनके साथ आपकी बहुत सारी यहाँ पे हो जाएगी। और इवन नेक्स्ट जब आप 2 से 3 महीने एमडी कैट की तैयारी करेंगे तो उसमें आपके लिए 4 और 12 के कंसेप्ट क्लियर होने की वजह से बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो 2 in 1 का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। आप इस तरह मतलब 85/85 मार्क्स भी ले सकते हैं, एमसीक्यूज का पोर्शन भी 100% हो जाएगा और साथ ही साथ आपके पास चॉइस भी अवेलेबल होगी। तो एक्सीलेंट पोर्शन में भी आपके पास 4, 12, 14 ये चैप्टर छोड़ने की चॉइस मौजूद है। पासिंग में तो सिर्फ हमारे पास 4 चैप्टर्स थे, 5वां हमने वैसे ही जो वो यूँ कह लें कि सिर्फ उसका कुछ हिस्सा और वो भी पास पेपर के वाले से। यहाँ पे भी हम टोटल कितने चैप्टर्स कर रहे हैं, ऑलमोस्ट ये 7 चैप्टर बनते हैं, यानी आधे चैप्टर्स के साथ यहाँ पे तैयारी हो रही है, 4 चैप्टर्स के साथ यहाँ पे तैयारी हो रही है और 3 चैप्टर छोड़ के यहाँ एक्सीलेंट पोर्शन में तैयारी हो रही है। तो आप पासिंग से शुरू करें, सबसे पहले पास वाले चैप्टर्स कर लें, फिर उसके बाद एवरेज की तरफ आएँ और फिर उसके बाद एक्सीलेंट की तरफ आएँ। अपनी तैयारी को हर गुजरते वक्त के साथ जितना आपको वक्त मिलता है, जितना कर सकते हैं बेहतर करते चले जाएं। आखिरी बात, पासिंग मार्क्स में मैंने ये चैप्टर्स कुछ शामिल किए हैं। आप अपनी चॉइस के भी चैप्टर जो है वो ले सकते हैं, मतलब 1 और 13 की बजाय 2, 8 ले सकते हैं, 6, 11 ले सकते हैं। बस स्कीम से देख लेना है आपने कि कौन से चैप्टर्स आप करें तो कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पूरे हो रहे हैं और उससे आपको कितने नंबर्स मिल जाएंगे। इस तरीके कार को कहा जाता है स्मार्ट स्टडी। और बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी स्टडी, इवन टॉप जो स्टूडेंट्स हैं, पोजीशन होल्डर्स, वो भी अपनी जो स्टडी है वो स्कीम को फॉलो करते हुए कर रहे होते हैं। तो शुरू करें आप कम से, फिर ज़्यादा की तरफ, फिर एक्सीलेंट की तरफ आएँ। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपकी लाजमी मदद करेगा। इरादा करेंगे तो ही जो वो मुमकिन हो सकेगा। फिर आगे कोशिश करते रहें, बढ़ते रहें, इंशाल्लाह कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। तो कोशिश मैंने की है कि आपको जो है वो आसान पैटर्न और आसान तरीके से जो है वो गाइड किया जा सके फर्स्ट ईयर बायोलॉजी पेयरिंग स्कीम और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के वजह से। कहीं कोई मसला, कोई किसी किस्म का क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि विद इन पॉसिबल टाइम आपको जो है वो रिप्लाई किया जाए। चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो शेयर करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक टाइमली पहुँच सकेंगे। तो यहाँ तक था हमारा आज का फर्स्ट ईयर बायोलॉजी पेयरिंग स्कीम से रिलेटेड पार्ट। इंशाल्लाह नई वीडियो में हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।